सभी 2 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। सभी माँ के बीज मंत्र का 2 बार उच्चारण करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे। सर्वस्य रूपं सर्वं ददाति पूज्यं परन्तैववस्तैव देवम्। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सरस्वतीस्सः कंठे वसिष्ठ भुजे काली गृहे लक्ष्मीस्सः मुखं गणेशं हृदय मुरारी। जय देवी चरणारविंद। जय देवी चरणारविंद। पश्चिम की उद्गार परिताओं में सभ्यत आधुनिकता की सबक सप्ताह में आध्यात्मिकता को साथ लेकर आए। राम कृष्ण महावीर बुद्ध गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह तक, शंकराचार्य विवेकानंदा रामकृष्ण परमहंस और देवराहा बाबा जैसे साधक और सिद्ध और महापुरुषों की भगवान की अवतरित और जन्म स्थली भारतवर्ष से पधार कर यहाँ बसे। आज जियानो में सनातन धर्म मंदिर के सभी भगवान के चरणों में सर रखते हुए नमन करते हुए, यहाँ के पुजारी जी को सम्मान देते हुए, यहाँ विराजित सभी मेरे भाइयों और बहनों का आज इस सनातन धर्म मंदिर में भारत के सबसे पुरातन प्रथा सन्यासी प्रथा की तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले इतने किलोमीटर इतने दूर रहते हुए अपने देश से विदेश में रह करके भी आप लोगों ने जो ये कार्य किया, ये महान कार्य किया मंदिर बनाने का, उसके लिए मैं सारे इस मैनेजमेंट कमेटी को, जो मंदिर के मैनेजमेंट कमेटी है, पहले उनको मैं साधुवाद देता हूं और जोरदार तालियों से हम। दूसरी टोनी जी को साधुवाद देता हूं कि जो कोऑर्डिनेटर बने हमारे और आपके मिलाने का, मुझे यहाँ लाने का, इनके लिए इनको भी बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार तालियां। अब तीसरी आप पर मैं एक जिम्मेदारी देता हूं कि जब मैं इस मंदिर के अंदर आया तो यहाँ की आभा मंडल ब्लू कलर की निकल रही थी, ओहरा। तो ब्लू कलर की अभी तक तो मैं बधाई दिया हूं, अब आपको बताऊंगा कि ब्लू कलर की आभा मंडल निकल रही थी। और जब कहीं भी आभा मंडल ब्लू कलर के निकले तो उसके मैनेजमेंट में लोग समर्थवान होते हैं, लेकिन बिना काम का खींचातानी करके वो मंदिर बनाने में देर करने लगते हैं। इसलिए जितने भी कमेटी के लोग हैं, मेरे बंधुओं, अच्छे कार्य करने चले हो, उसमें कोई डिस्टेक्ट नहीं, मां पर छोड़ देना, सब अपनी अपनी अहंकार को त्यागो और एक बार एक अच्छी मंदिर बनाओ। यहाँ की जो आभा मंडल है वो ये बता रही है कि बिना काम की आप खींचातानी करेंगे, आपके पास धन भी हो जाएगा, समर्थवान लोग भी रहेंगे, आप कर भी सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ अड़ंगा लाकर आप नहीं कर पाएंगे। आप उसे पूरा करें। और जब भगवान के काम में हम किसी रूप में अड़ंगा ला दें तो हमें दैत्य शक्ति सवार हो जाती है और हम पाप के भागी होते हैं। और भगवान के काम में हम किसी रूप में सहायक हो जाएं, कहीं भी अपने सर को गिरा लें, अहंकार को गिरा लें, वहीं से हम पुण्य आत्मा हो जाते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं मेरे बंधुओं कि मंदिर हो या मस्जिद, गुरुद्वारा हो या गिरजा, कहीं पे तो गिर जा।
मंदिर हो या मस्जिद, गुरुद्वारा हो या गिरजा, कहीं पे तो गिर जा, कहीं पे तो अपने अहंकारों को गिरा लो, कहीं पे तो आके सर को गिरा लो, और वहां इतनी अहंकार को गिराओ कि नाम का भूख भी नहीं, जस का भूख भी नहीं, सिर्फ परमात्मा का, सिर्फ परमात्मा का, जहां सिर्फ परमात्मा दिखे। जानते हो मंदिर का अर्थ क्या होता है? यहाँ के अध्यक्ष कौन है? क्या नाम है? प्रदीप जी, मंदिर का अर्थ क्या होता है? बोलो। भगवान का घर। पंडित जी आप बताएंगे मंदिर का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर मन को शांति। बहुत सुंदर, दोनों ने सही बातें बताई। एक बात लेकिन मंदिर का सही अर्थ लगाओ, जो पूरा अर्थ होता है मंदिर, सब सही लगा लो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कहे भगवान का घर, तो इस संसार में भगवान का घर है कहाँ? नहीं, वो तो हर जगह है। आप तो कहते हैं हम में, तुम में, खड़क कम में, सब में व्याप है, सब में व्याप है राम, सब में भगवान रहते हैं। बिन हरि कृपा तृण नहीं डोले, जब तृण तृण में भगवान है तो भगवान का घर कहाँ नहीं है? हर जगह है। हमने सुना है गुरु नानक देव जी कहीं दर्शन करने गए थे, और जब वो सो रहे थे तो उनका पांव मंदिर के तरफ हो गया, तो एक पुजारी आकर के उनको जगाया और उनके पांव में मारा। कहा उठो, बुद्धि नहीं है, भगवान की तरफ पांव रख के सो रहे हो, बुद्धि नहीं है तुमको, सोते सोते पांव चला गया होगा। तो वो उठ के खड़ा हो गए, पुजारी जी के चरणों में हाथ रख के कहे, पुजारी जी क्षमा करना, आप भी मेरा पांव उधर रख दीजिए जिधर भगवान नहीं है, जिधर भगवान नहीं है। पुजारी जी समझ नहीं पाए, कहे कि ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ भगवान नहीं हो, ऐसी कोई जगह ही नहीं जहाँ भगवान नहीं हो। और मन की शांति की बात, तो मन की शांति तो कहीं भी मिल जाती है। कभी कभी तो सिनेमा हॉल में बैठो और अच्छी बात सीन चलने लगे तो अच्छा लगने लगे, कभी कभी प्रेम से बातें करो, घर में मन की शांति मिल जाए, और कभी कभी बहुत शांत जगह बैठो, वहां भी मन अशांत रहे। मेरे बंधुओं, मंदिर का पूरी अर्थ होता है मन, मतलब मन आप सब जानते हो, दी मतलब बुद्धि, संस्कृत में और प्राकृत भाषा में दी को बुद्धि कहते हैं। दी मतलब बुद्धि, और बुद्धि बनी कैसे? 5 ज्ञान इंद्रियों से बुद्धि बनती है। और मन कैसे बनता है? 5 कर्म इंद्रियों से मन बनता है। 10 इंद्रियां होती है, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। तो 5 कर्म इंद्रियों से मन बनता है और 5 ज्ञान इंद्रियों से बुद्धि बनता है। तो 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 10 और मन और बुद्धि, 12 चीजों से शरीर बनता है। तो मेरे बंधुओं, मन और बुद्धि दी, और अंत में आता है र। र का अर्थ रवि होता है, सूर्य। सूर्य का अर्थ होता है वो सूर्य। सूर्य क्या करता है? बुराइयों को जलाता है, बुराइयों को मिटाता है और अच्छी एनर्जी देता है। सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सन इज द मोस्ट सोर्सेस ऑफ एनर्जी। हमारी जो सूर्य है वो हमारी सबसे बड़ी सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। सूर्य सबसे ऊर्जा देता है। जिस देश में सूर्य की कमी हो, विटामिन डी की कमी हो जाती है, लोग गोली खाते हैं विटामिन डी की, हड्डियों में कमजोरी आ जाती है, बीमारियां बढ़ जाती है, कीड़े मकोड़े बढ़ जाते हैं। तो मेरे बंधुओं, सूर्य हमें हमारी बुराइयों को मिटाता है। देख लेना, बारिश के दिनों में कितने कीड़े मकोड़े निकलते हैं, जब सूरज आ जाए तो सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो जो हमारी बुराइयों को मिटा दे और फिर अच्छी शक्ति भी दे दे, तो कहते हैं जो मन और बुद्धि के विकारों को जलाकर राख करके फिर हमारे शरीर में ईश्वरीय शक्ति दे दे, उसी को मंदिर कहते हैं। उसी का नाम मंदिर है। जो मन और बुद्धि के विकारों को जलाकर राख करके और फिर परमात्मा की, भगवान की शक्ति दे दे, उसी को मंदिर कहते हैं। और मेरे बंधुओं, तो जब आप मंदिर की बात, मंदिर बनाने जा रहे हो, मंदिर में पांव रख रहे हो, तो मन और बुद्धि के विकारों को मिटा लेना, मन और बुद्धि के सारे विकारों को जला देना। कहीं भी वो विकार मत रखना, कहीं भी अहंकार मत रखना। इसलिए मंदिर के दरवाजे छोटे बनाए जाते हैं कि सर झुका कर जाओ, जहां सर झुका वहीं अहंकार गिरी। अर्थ यही है कि तेरी अहंकार गिर जाए, तेरी क्रोध गिर जाए, तेरी आवेश गिर जाए। इसलिए कि तेरी जो जन्म हुई है पंचभूत शक्तियों से, छिद जल पावक गगन समीरा, पंच रत्न रचित अधम शरीरा, 5 चीजों से मिलकर तेरी जन्म हुई है। तो छिद जल, छिति मतलब धरती, जल मतलब पानी, वाटर, और छिद जल पावक मतलब अग्नि, फायर, समीर मतलब एयर, हवा, और गगन मतलब आकाश, स्काई। तो अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड स्काई, ये 5 एलिमेंट्स से
हमारा एक शरीर बना है, तो इसमें काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, मद सब है, सब है, मनुष्य में रहेगा ये। इन मंदिर उसको मिटाने की जगह है, जहां से वो मिटाया जा सके। यहाँ आकर के भी आप में अगर नाम का भूख हो, आप में क्रोध हो, आप में आवेश हो, जिद हो, तो आप मंदिर नहीं गए हैं, आप पूरी तरह मंदिर नहीं आए। तो मेरे बंधुओं, मंदिर में आते ही वो सब जला लेना। इसलिए मंदिर में आकर दर्शन करके थोड़ी देर बैठने की प्रथा है कि आए, तेरी विकार, मन और बुद्धि के विकार तो मिट गए, राख हो गया, जल गया, लेकिन शक्ति तब आएगी जब थोड़ी देर बैठ लोगे। और जानते हो भगवान हमारे अंदर कैसे आता है? हमारे भगवान अंदर 3 जगहों से आता है, 3 तरह से आता है। जब हम भगवान का दर्शन करते हैं, आंखों से देखते हैं, तो परमात्मा हमारे अंदर उतरता है। और जब पंडित जी मंत्र पढ़ते होंगे, पंडित ब्राह्मण देवता मंत्र पढ़ते हैं, या कोई संत जब कुछ कहता है भगवान के बारे में सुनते हो, तो कानों के द्वारा भगवान अंदर आता है। और जब उसके बारे में सोचकर ध्यान करते हो, तो तेरे दिमाग के द्वारा, सर के द्वारा भगवान अंदर आता है। भगवान 3 तरह से हमारे अंदर आते हैं। तो मेरे बंधुओं, मंदिर में देख लेना, तीनों तरह से परमात्मा आज तेरे अंदर आएगा। पहले आकर सुप्रभा ने, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षा है महिला कमेटी की, और हमारे पुदार जी अंतर्राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं ब्रह्मऋषि आश्रम धर्म चेतना मंच की, उसने तुम्हें ध्यान कराया। तो सर के द्वारा भगवान अंदर गया, सोच के द्वारा। अब दर्शन कर रहे हो माँ का, आंखों के द्वारा जाएगा। और मैं भगवान की कथा, भगवान की बातें तुम्हें सुनाऊंगा, तो कान के द्वारा तेरे अंदर जाएगा। तो आज इस मंदिर में भगवान सब तरह से तेरे अंदर जाएगा, हर रास्ते से प्रवेश करेगा। मेरे बंधुओं, इस मौके को मत चूकना, कहीं इधर उधर दिमाग मत भटकाना, इसलिए कि मन बड़ा चंचल है, 5 कर्म इंद्रियों से मन बना है, इधर उधर भगाएगा, मन विचलित कराएगा। लेकिन नहीं, फिर मन को मनाना, नहीं मुझे करना है। तो संकल्प लेकर जितना देर मैं बोल रहा हूं सुनना। जानते हो, आज लगभग 71 साल मेरी उम्र हो गई। 71 साल के इस उम्र में मैं लगभग 172 देश गया, और 172 देशों में अपने धर्म के प्रति, भारतीय दर्शन के प्रति, भगवान के प्रति मैं भक्ति जगाया। और 42 साल पहले मैंने प्रतिज्ञा लिया कि मैं जहां भी बोलूंगा खड़ा होकर बोलूंगा, मैं जहां भी बोलूंगा खड़ा होकर बोलूंगा। कारण अपना धर्म इतना अच्छा है, इतना सुंदर धर्म है कि हम सांप को भी दूध पिलाते हैं। क्या दया का धर्म है। हम लोग पशुओं में भी भगवान देख लेते हैं, यहाँ तक कि चींटी को भी चीनी डाल देते हैं। हम पिता को देवता कहते हैं, माता को देवता कहते हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। हम लोग कितने सुंदर, हम लोग कहते हैं बच्चों में भी देवता है। अंग्रेजी में देख लेना कितनी अलग अलग बातें हैं। अंग्रेजी में सास को क्या कहते हैं? मदर इन लॉ। और बहू को क्या कहते हैं? डॉटर इन लॉ। मदर इन लॉ, उसका अर्थ लगाओ तो कानून की माता। मदर इन लॉ का अर्थ लगाओ तो क्या होता है? कानून की। और डॉटर इन लॉ का अर्थ लगाओ तो कानून की। तो सारा यहाँ कानून पर चलता है। लेकिन भारत में मदर इन लॉ नहीं, मदर इन लॉ होता है, प्रेम की माता। मदर इन लॉ, LOV, LAW नहीं, प्रेम की माता। और डॉटर इन लॉ, प्रेम की बेटी। मेरे बंधुओं, हमारे यहाँ हर चीजों में भगवान देखा गया। इतनी महान धर्म है, लेकिन तब भी ये विश्व में नहीं फैल पाया, कारण कि हम लोग जागृत नहीं कर पाए। और इसका दोषी मैं आप लोगों को नहीं, मैं खुद को मानता हूँ कि घर में अगर बच्चे अच्छे नहीं हो तो उसके दोषी गार्जियन भी होते हैं। तो हम साधु लोग हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों ने जितना धर्म को फैलाना नहीं फैलाया। हम अपने मठों में, हम अपने मंदिरों में, हम अपने आश्रमों में अटके रह गए, बस आगे न बढ़ पाए। रमता जोगी बहता पानी। साधु के पास भी कोई धन हो जाए तो फिर वो साधु नहीं। अगर मेरे पास भी धन हो जाए, मैं भी धन रखूं, मैं भी सोना असरफी रखूं, मैं भी कुछ रखूं, मेरे भी पहनूं, मेरे भी अपनी जमीन हो, मेरा भी अपना खाता हो, तो फिर मैं साधु नहीं। साधु तो जहां गया वहीं घर है। भिक्षा लेके कपड़ा पहनता है, भिक्षा लेके भोजन करता है, भिक्षा लेके चल देता है। मेरे बंधुओं, इसी को साधु कहते हैं। तो जानते हो, हमारा मटेरियल बड़ा अच्छा रहा, लेकिन हमारी पैकिंग बेकार रही। हमारी पैकिंग अच्छी नहीं रही और सेल्समैन अच्छे नहीं रहे। अपने मटेरियल तो बड़ा अच्छा रहा। तो हमने 42 साल पहले प्रतिज्ञा लिया कि आज के बाद मैं जहां भी बोलूंगा
खड़ा होकर बोलूंगा, इसलिए कि अगर मैं खड़ा होकर बोलूंगा तो तुम बैठकर सुनोगे। हो सकता है बैठकर बोलना शुरू करूं तो तुम सोकर सुनना शुरू कर दो, जो तो तुम कर रहे हो, धर्म के प्रति सोने लगे हो। तो मेरे बंधुओं, आज मैं बैठकर खड़ा होकर बोल रहा हूं तुम्हें जगाने के लिए कि जागो अपने धर्म के प्रति और उठो, लगो, एक बार फिर से संसार के गुरु भारत को बना दो, फिर से एक बार जगत गुरु भगवान को बना दो मेरे बंधुओं। और ये हमें करना होगा तभी जब हम करेंगे इसे। और जानते हो, जिस काम में भगवान हमारे साथ होता है वो काम निश्चित ही पूरा हो जाता है। कहते हैं कि you start the sentence, God will complete it. Just you start the sentence. तुम किसी भी चीज की शुरुआत करो अच्छे कार्य की, परमात्मा उसे निश्चित पूरा कर देगा, 100% पूरा कर देगा। इसलिए कि गॉड इज नॉट अथर, गॉड इज को अथर। भगवान अथर नहीं है, भगवान को अथर है। तुम्हें शुरू करना होगा, पूरा करना भगवान का काम है। तुम शुरू तो कर, और ईमानदारी से करना, बेईमानी से नहीं। इसलिए कि गॉड वर्क्स विद अस, ऑलवेज नॉट फॉर अस। गॉड वर्क्स विद अस, ऑलवेज नॉट फॉर अस। भगवान हमारे साथ काम करता है, हमेशा हमारे लिए नहीं करता है। तो मत सोचना कि यहाँ प्रसाद पड़ा है, भगवान उठा के मेरे मुंह में डाल दो। क्यों डालेगा? तुम्हें हाथ दिया, उठाओ, डाल। वो साथ साथ काम करता है। तुम्हारे लिए क्यों करेगा? तुम्हारे लिए वो काम करता है जो तुम न कर सकोगे। तुम्हारे लिए वो काम करेगा जो तुम न कर पाओगे। और मैं कल भी सुनाया था, आज भी इस कविता को सुनाता हूं कि खुदा खुद ही करता है अपने बंदों की निगरानी, नया मंजर, नया तकिया, नया दाना, नया पानी। खुदा खुद ही करता है अपने बंदों की निगरानी, नया मंजर, नया तकिया, नया दाना, नया पानी। जब तुमसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो माता पर छोड़ देना ए भगवान के बंदे। जब तुमसे न सुलझे तेरे उलझे हुए बंदे, तो ईश्वर पर छोड़ देना ए खुदा के बंदे। वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, जो तुम न कर सके उसे भगवान करेगा। वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, जो तुम न कर सके उसे भगवान करेगा। मेरे बंधुओं, इन चीजों को हमेशा जान लेना। जानते हो, जब भी तुम कोई बात करते हो, तुम भगवान से प्रार्थना करते हो, भगवान की पूजा करते हो, तो भगवान हमेशा हर प्रार्थना का उत्तर देता है। आप मंदिर में आके भगवान से कुछ मांगते हैं। जानते हो, एक अंधा आदमी हमेशा माता का दर्शन करने जाता था। अंधा था, दिखता नहीं था। वो अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखता था, बेटा उसको अपने घर से मंदिर तक लाता था। वो मंदिर में बैठकर भगवान का, माँ का दर्शन करता था और चला जाता था। ऐसे 15 साल अपने बेटे के कंधे पर हाथ रख के आता रहा। बेटा बड़ा हो गया, उसकी नौकरी हो गई, वो नौकरी में जाने लगा। तो पोता छोटा था, पोते के कंधे पर हाथ रखकर आना शुरू कर दिया। मेरे बंधुओं, 10 साल पोते के भी कंधे पर हाथ रख के आना शुरू किया और मंदिर में दर्शन के लिए आने लगा। जब एक दिन एक नास्तिक आदमी मिल गया गांव का, और नास्तिक आदमी है ना, बहुत खतरनाक होता है। 10 आस्तिक को अकेला नास्तिक काफी है खराब करने के लिए। इसलिए कि अगर गड्ढे में एक आलू सड़ जाए तो पूरे बोरे के आलू को सड़ा देती है। धार्मिक आदमी को बिगाड़ने में अधार्मिक आदमी का बड़ा सुंदर हाथ, वो खट खट बिगाड़ देगा, खट गलत कर देगा, खट उल्टा करा देगा। तो मेरे बंधुओं, वो क्या किया कि उसको कहा, आज एक देख सूरदास को मैं ऐसी की तैसी करता हूँ। लौट के आ रहा था, बाजार के चौराहे पर सब लोग बैठे थे। वो सोचा कि ये सूरदास का मजाक उड़ाते हैं। तो वो आदमी ने बोला, ए सूरदास इधर आओ, इधर आओ। पोता के कंधे पर हाथ रख के सूरदास चल रहा था। पोता छोटा था, लगभग 18 साल का होगा, 17-18 साल का। सूरदास उधर गया तो पोते ने कहा, बाबा बाबा दादा उधर मत जाओ, एक आदमी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ अपने को खराब बोलेगा, चलो। बोले नहीं चल। तो गया तो उसने कहा, ए सूरदास, अभी तक तो मैं सोचता था तुम अंधे हो, अब मैं सोचता हूँ तुम पागल भी हो। अरे तुम 15 साल 20 साल अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर जाया करता था माँ के दर्शन करने, और
10 साल से अपने पोते के भी कंधे पर हाथ रख के जा रहा है माँ के दर्शन करने के लिए। एक बात बताओ, तेरे आंख तो है नहीं, तो तुम जाके देखते क्या हो? तुम क्या दर्शन करते हो माँ का? तुम क्या देख पाते हो? बिना काम का अपने बेटे का 20 साल खराब किया और पोते का भी खराब किया। मेंटल आदमी। ये सुने तो सब लोग हंस दिए ताली बजा के, वाह वाह वाह, इसकी बड़ी बेइज्जती हुई। लड़का भी रोने लगा, पोता, कि दादा ऐसे बोल रहा है आपको। दादा ने कहा, बेटा रो मत, प्रश्न कैसा भी हो उत्तर सही होना चाहिए। कैसा भी प्रश्न हो उत्तर सही होना चाहिए। उस सूरदास ने कहा कि बाबू क्षमा करना, आंख मेरे पास है कि आपके पास नहीं है, पता नहीं किसके पास है। हो यह ठीक है कि मैं अंधा हूं, मैं नहीं देख सकता हूं, मैं सूरदास हूं, मैं अंधा हूं, लेकिन 35 साल से मैं जो मंदिर आ रहा हूं, जिस माँ का दर्शन करने, जिस माँ के मंदिर में आकर मैं बैठता हूं, वो माँ तो अंधी नहीं है, वो तो मुझे देखती होगी। मैं अंधा हूं, मैं न देख सकता हूं उस माँ को, लेकिन जिस माँ का मैं दर्शन करने, जिस माँ के मैं मंदिर में जाकर बैठता हूं, वो माँ तो अंधी नहीं है, उसको तो आंखें हैं, वो तो दिखती होगी। इसलिए मैं रोज जाता हूं कि कम से कम उसने मुझे आंखें नहीं दी तो अपनी आंखों से माँ तो अपने बेटे को देख ले, कि मेरे कर्मों को कट जाए। मेरे पुराने जन्मों का कोई कर्म का फल है कि मैं अंधा हो गया हूँ, अपने कर्मों को काटने जाता हूँ। तब मेरे बंधुओं, अगर तुम आए हो, तुम देख पाओ या न पाओ, तुम भगवान को पहचान पाओ या न पाओ, लेकिन उसको तो आंखें हो तो तुम्हें पहचान ही लेगा कि अंदर क्या है बाहर क्या है, कितने अच्छे हो कितने बुरे हो। मेरे बंधुओं, हमेशा अपने जीवन में अच्छाइयों को रखना, हमेशा और हमेशा ईश्वर के शरण में। आज जब आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाते हुए रोड में लाल बत्ती जलती है तो क्या करते हो? रुक जाते हो। पीली जलती है तो क्या करते हो? तैयार हो जाते हो, देखते हो। और हरी जलती है तो क्या करते हो? चल देते हो। ये देखना, हमारे जीवन में 3 चीजें हैं। रोज सुबह शाम तुमको शिक्षा देता है। रोड का लाइट, लाल गुस्से की निशानी है, पीला ज्ञान का निशानी है, सरस्वती का रंग है, और लाल क्रांति का रंग है, खून का रंग है, गुस्से की निशानी है, और पीला ज्ञान और सरस्वती का रंग है, और हरा ठंडे की निशानी है, हरे भरे की शांति की निशानी है। तो मेरे बंधुओं, रोज वो लाइट दिखाता है, कहता है कि जब गुस्सा आए तो थोड़ा रुक जाना चाहिए। गुस्से में तुरंत मत बोल देना। आज पत्नी को गुस्सा आया है, पति पर खट बोल देगी। अगर लाल बत्ती की तरफ चले गए तो क्या होगा? क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे पुलिस टिकट तो बाद में थमाएगी, भले बच्चों को तब तो कहीं बड़ी टिकट मिल गई तो ये तो छोटी बड़ी टिकट है, 100 यूरो 200 यूरो की। तो मेरे बंधुओं, लाल बत्ती की तरफ चले गए तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अगर तुम भी गुस्से में बोल दिए, गुस्से में आकर तुरंत चल दिए, बात कर दिए, तो एक्सीडेंट हो जाएगा, जीवन रूपी एक्सीडेंट। घर में अशांति आ जाएगी, दुख हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। तो एक बात करना, जब भी गुस्सा आए, जब भी तेरे मन में क्रोध आए, तो थोड़ा रुक जाना चाहिए। लेकिन लाल बत्ती कहता है स्टॉप, येलो कहता है लुक, और ग्रीन कहता है प्रोसीड। स्टॉप, लुक, देन प्रोसीड। लाल आते ही थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सा ठहर जाओ। गुस्सा आ गया है, अब पीली थोड़ी ज्ञान की लाइट जला ले, सोच ले कि तुम जो बोलने जा रहे हो क्या वो सही है, क्या वही जवाब है। इस जवाब, क्या ऐसा मुझे कोई जवाब देता तो कैसे लगता? अगर मुझे आज गुस्सा आया और मैं कहता हूं, किसी को डांट रहा हूं कि तुम पागल हो, और कोई मुझे पागल कहे तो मुझे कैसे लगेगा? सोच लो। तो जैसे ही सोचोगे, दिमाग से सोच आएगी, तो सोच लेने के बाद आदमी गलतियां नहीं करता, गलती छोड़ देता है। और फिर सोचने के बाद हरा कर लो, ठंडा कर लो, और जब ठंडा हो जाए तब चल दो आगे, बोल दो जो बोलना है वो कर दो। यही तो जीवन के रिश्ते हैं। जब भी गुस्से आए तुरंत नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा रुक जाना चाहिए, रुक के ज्ञान ला लो, और ठंडा होकर ही बोलना चाहिए, हरा के तरफ ही बोलना चाहिए। और देख लो, हरि को हम क्या कहते हैं? भगवान को भी हरि कहते हैं, भगवान को भी हम हरि कहते हैं। अगर तुम हरि बत्ती की तरफ चले गए तो क्या होगा? क्या होगा? हैं? अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाओगे, जहां घर है, ऑफिस है, जहां भी है वहां अच्छे से पहुंच जाओगे। अगर हरी बत्ती की तरफ चले गए तो देख, जो बत्ती हरी है,
जो लाइट हरी है उसके तरफ जाके तो तुम सही स्थान पर, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हो। अगर सही हरी के रास्ते पर चले गए तो कितना सुंदर होगा। जो लाइट हरी है, बत्ती हरी है, उसके तरफ जाके तो हम सुरक्षित घर पहुंच जा रहे हैं। अगर सही हरी के रास्ते पर चले गए, सही हरी के तरफ चले गए तो कितना सुंदर होगा। तब मेरे बंधुओं एक ही देखना, हमेशा हरि के रास्ते पर, भगवान के रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर चलना। रास्ता गलत हुआ, एक्सीडेंट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और अगर कभी कभी तुम्हें लगेगा कि मैं भगवान का कि इतना प्रार्थना करता हूं लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, मेरे कुछ भी नहीं हुआ, मत घबराना। इसलिए कि जब भी कभी भी, एक बात बताएं तुम्हें, मनुष्य का दिमाग भरता भी नहीं है, मनुष्य का दिमाग भरता भी नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं कि जब तुम भगवान की प्रार्थना करते हो, आगे भगवान से कुछ मांगते हो, तो भगवान तेरे हर प्रार्थना का उत्तर देता है, हर कर्मों का उत्तर देता है, हर प्रार्थना का भगवान उत्तर देता है। जब तुम भगवान से मांगते हो कुछ या कोई भी प्रार्थना करते, कर्म करते हो, तो 5 तरह का भगवान उत्तर देता है। Our prayers are answered by God in 5 different ways. हमारी हर each and every prayers answered by God. हमारी हर प्रार्थना का उत्तर भगवान कोई ना कोई तरीका से देता है, लेकिन 5 ही उत्तर है उसका। भाई आप बैठ जाओ या कुर्सी ले लो, नीचे नहीं बैठ सकती हो तो पीछे वाले को भी दिखे। और देख लेना, ध्यान से सुनना, मैं बोलने के बाद आप लोगों से प्रश्न भी पूछूंगा कि मैं जो बोला हूं उसका उत्तर क्या है, और नहीं बताए तो डांटता भी हूं। इसीलिए गुरु के पास छड़ी भी होता है, इसलिए छड़ी होता है कि बिन भय न हो तो प्रीत गोसाई। कभी कभी भय की भी जरूरत होती है प्रेम में। जानते हो, कभी कभी आपको गुस्सा आता है और आप अपने गुस्से, आपका बेटा किसी से लड़ गया, कोई दुश्मन आदमी है, खराब आदमी है, और उससे लड़ गया और आपको गुस्सा आया, गुस्से में आपने एक चटा दुश्मन को मार दिया, और उसी समय गुस्सा आया और अपने बेटे या बेटी को भी आपने एक चटा मार दिया। मारने वाले आप ही हैं, आपने ही स्लैप किया, आपने ही मारा है, आपने ही चाटा मारा है, आपने ही ठोका है। दोनों को चोट भी एक जैसा लगा, मारने वाले भी आप हो, मौका भी एक, दुख भी एक जैसा हुआ, लेकिन दोनों के भाव में कितने अंतर है मेरे बंधुओं। दुश्मन को मारा गया चाटा मिटाने के लिए मारा जाता है, और बेटे और बेटी को मारा गया चाटा बनाने के लिए मारा जाता है। क्या भाव है? एक ही चाटा है, एक ही चीज है, लेकिन भाव में कितने अंतर हो गए। तो कहते हैं मैन जजेस आवर एक्शन, गॉड जजेस आवर इंटेंशन टू। आदमी हमारे एक्शन को देखता है, भगवान हमारे भाव को देखता है। तो मेरे बंधुओं, तो जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो ऊपर से ठोकता है, लेकिन अंदर हाथ रखता है कि घड़ा ना टूटे। गुरु भी यही करता है, जरूरत पड़ता है तो ठोकता भी है, लेकिन नीचे हाथ रखता है कि वो घड़ा सही से बन जाए। इसलिए कि कभी कभी डटाई भी जरूरी है। लव इज नॉट रियल लव कि ऑलवेज पैम्परिंग यू। वह प्रेम ही नहीं है जो हमेशा तारीफ ही करे। जो हमेशा तारीफ करे उसको चमचागिरी कहते हैं, उसको चमचागिरी कहते हैं। When love will become real love, when it will create you, सही प्रेम तो तब होता है जब आदमी को सही बना दे, क्रिएट कर दे, उसे महान बना दे, उसे अच्छा बना दे। अब उस बनाने में सोने को जब निखारना हो तो तपाना पड़ता है, लोहे को कुछ चीज बनाना हो तो हथौड़ा भी गिराना पड़ता है। तो कभी कभी बाप और माँ डांट भी देते हैं, मार भी देते हैं। तो आए हुए बच्चे, तुम सोचना कि उनका आशीर्वाद है, वो तुमको बनाने के लिए मारे हैं, तुमको द बेस्ट देखना चाहते हैं, तुम्हें मिटाने के लिए नहीं। दुश्मन को भी मारा लेकिन उसको मिटाने के लिए। वो मारा गया चाटा डिस्ट्रॉय करने के लिए, और बेटे को मारा गया चाटा क्रिएट करने के लिए। इस भाव को समझना सब लोग मेरे बंधुओं। तो जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान उत्तर देता है, और उत्तर 5 तरह का उत्तर होता है। तो जब भी हम मंदिर आते हैं और भगवान से मांगते हैं तो भगवान पहले उत्तर में कहता है, यस माय चाइल्ड यू हैव इट। हाँ मेरे प्रिय, ये ले लो। आपने मांगा और वो मिल गया। जैसे आप आए और कुछ मांगे और आपको मिल गया।
अपने भगवान से कुछ मांगा और भगवान ने आपको दे दिया, तो आप बहुत खुश हो जाते हो, बहुत खुश हो जाते हो कि भगवान से हमने मांगा, भगवान ने दे दिया, जय हो भगवान की जय हो, आप बहुत खुश होते हो। लेकिन एक ही उत्तर नहीं है, कहते हैं समटाइम्स when God solves our problem, when God solve our problems, that time we believe in God abilities. When He does not solve our problems, that time He believes in our abilities. जब भगवान हमारी समस्याओं का हल कर देता है तो हमें भगवान के शक्तियों पर विश्वास होता है, और कभी-कभी जब वो हमारे समस्याओं का हल इसलिए नहीं करता है कि उसको हमारी क्षमता पर विश्वास है कि ये पूरा कर लेगा। बाप को जब विश्वास हो कि मेरा बेटा कर लेगा तो बाप क्यों जाएगा? अगर तुम परीक्षा दिए हो और विश्वास हो बाप को मेरा बेटा टॉप करेगा तो वो पैरवी करने नहीं जाएगा, कहीं हेल्प करने नहीं जाएगा। बाप को जब ये विश्वास नहीं हो कि मेरा बेटा नहीं कर पाएगा तब जाके वो पैरवी करता है या करता है। तो उसी तरह भगवान को जब विश्वास होता है कि ये कर लेगा तो तुम्हारे लिए छोड़ देता है, वो नहीं करता है, और जब विश्वास नहीं होता है नहीं करेगा तब वो कर देता है। तब कभी-कभी जब तुम मांगते हो तो भगवान कहता है हाँ प्रिय ले लो, तुम्हें क्या चाहिए ले लो।